हमारा चैप्टर फर्स्ट का जो बचा हुआ पार्ट है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर ये हमारा बचा हुआ पार्ट है नाइन्थ का। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी स्टेट की जो मैटर है उसको, मैटर की जो स्टेटस को चेंज करने के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है हमको। तो कुछ नॉर्मल सी बातें हैं वो आपको समझनी है, बेसिक सी। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल सॉलिड क्या है हमारा आइस, एंड लिक्विड क्या है हमारा वाटर, एंड गैस क्या है हमारा वाटर वेपर। यानी कि वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है क्या, इन 3 स्टेट में। वाटर हमारा किस में करता है, 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट अगर हम बोले कि सॉलिड क्या है, जो आइस होती है वो हमारी सॉलिड फॉर्म होती है किसकी, वाटर की। और लिक्विड जो होते हैं, ओरिजिनल फॉर्म जो होती है लिक्विड की, वाटर की, वो क्या होती है, लिक्विड। और वाटर वेपर यानी भाप जो होती है वो हमारी क्या होती है, गैस की। ठीक है, वन एंडिंग आइस मेल्ट इनटू वाटर एंड देन कन्वर्ट इनटू वेपर। तो हम कह सकते हैं ऑन हीटिंग, यानी कि गर्म करने पर आइस मेल्ट होती है इनटू वाटर में, एंड देन हम उसको और ज़्यादा हीट करते हैं तो कन्वर्ट होती है किसमें, वाटर वेपर में। ठीक है, तो हम कहते हैं चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज, यानी कि 2 तरीके हैं हमारे। कौन कौन से, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंजेस प्रेशर। एक तो टेम्परेचर से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फिजिकल स्टेट को, और एक प्रेशर से कर सकते हैं। दो प्रोसेस है हमारे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर से हमारी चीज़ों को चेंज करना। फर्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ फ्रॉम वाटर। ये एक फिगर है, फिगर समझते हो, फिगर मैंने नीचे दिया हुआ भी दिखाता हूँ। बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर वेपर, यानी मेल्ट की हुई है हमने आइस को किस है, और फिर उसमें कन्वर्ट किया हुआ है वाटर में। और उसके बाद हमने दूसरे वाले में दिखाया क्या कि बॉइलिंग वाला पॉइंट है, हमने वाटर को बॉयल किया और कन्वर्ट किया है वाटर वेपर। मैं आपको दिखाई देता हूँ, पहले चलते हैं नीचे। देखो ये वाला जो हमारा फिगर देख रहे हो आप, ये मैंने बुक से खींचा है, आप देख सकते हो एक बार। ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा थर्मोमीटर है, ग्लास है, बीकर है, आइस है, बर्नर है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने आइस डाली और इसको हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इसको। ठीक है, हम इसको हीट दे रहे हैं। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। वाटर में कन्वर्ट होकर फिर हम इसे किसे कन्वर्ट करेंगे, वेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम बात है, जहाँ पे पहले क्या थी, आइस थी, अब वहाँ पे क्या हो गया है, अब वहाँ पे हो गया है वाटर। यहाँ पे वाटर हो गया, अब हम इसको और बर्न करने की वजह से भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझनी है। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट समझते हो, मेल्टिंग मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ पिघलनी चालू हो जाए। ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ क्या हो जाए, मेल्ट होनी चालू हो जाए। जिस पॉइंट पे कोई चीज़ मेल्ट होनी चालू हो जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस है हमारी, जिस पे वो मेल्ट होनी चालू हो जाएगी वो उसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पे वही डेफिनेशन दी हुई है, तो आप देख लेंगे एक बार ढंग से कि द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट ऑफ फॉर्म टू लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर होना चाहिए, इज कॉल्ड ए मेल्टिंग पॉइंट। यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का जो आइस का उसको हम बोलते हैं ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो क्या होता है, केल्विन में भी होता है। और वो केल्विन में क्या होता है, आपको इजेक्ट आज वैल्यू पता चलेगी। जो केल्विन में होता है वो क्या होता है, 273.16 केल्विन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन थ्रो हीट इज ए बीइंग सप्लाई। यानी कि वो मेल्ट होते होते भी, देखिए मैं बता दूं, जो पानी होता है वो भी उसका उतना ही ठंडा होता है, यानी कि वो हीट नहीं लेता। हालांकि हीट किसी के हीट से ही तो हमारी आइस मेल्ट होकर वाटर बन रही है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, हीट को कंज्यूम नहीं करती, क्योंकि उसे कंटिन्यूसली क्या होती है, एक अदर से उसको हीट मिलती रहती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है उसको ही कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये क्या है, इसको ऐसे समझिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर 1 kg सॉलिड कुछ भी हो सकता है, अब मैं आप आइस ले सकते हैं, को लिक्विड में चेंज करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसकी बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, तो
ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल टू फ्रॉम वेपर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट ए बॉइलिंग पॉइंट। देखो मैं बताता हूँ, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उसको हम, हालांकि वो 273.16 था, उसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं क्या, 273। तो 273 तो वो हो गया, और 100 डिग्री हमारा अलग से हो गया। तो टोटल जो काउंटिंग होती है वो कितनी होती है, 373 केल्विन। उसे हम 373 केल्विन कहते हैं, लेकिन अदर हैंड हम उसको क्या बोलते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पे वाटर क्या करे, कन्वर्ट हो जाए वाटर से वेपर में। सेम वही बात है, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंजिंग द 1 kg, यानी 1 kg लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बात समझ में आ रही होगी आपको। उसमें वही बात लिख रही है कि हीट जब भी होती है वेपर से, वो सेम अमाउंट की होती है, उसका टेम्परेचर डिफर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट में। तो क्या होता है, जब सॉलिड में हम हीट डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और लिक्विड में जब हम हीट डालते हैं तो वो किस में होता है, गैसेस में। ठीक है, उसके अपोजिट अगर आप देखें तो वो प्रोसेस ये है कि गैस को अगर हम कूलिंग में डालेंगे तो क्या होगा, लिक्विड, और उसको और कूलिंग में डालेंगे तो क्या आएगा, सॉलिड। ठीक है, यहाँ आपको नीचे दिया हुआ है क्या, 25% वाटर जो है वो 25% डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर लिक्विड में होता है, 0 डिग्री पे वाटर सॉलिड यानी आइस में होता है, और 100 डिग्री पे वाटर किस में होता है, गैसेस में होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है सब्लिमेशन, यानी आप एक इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंटली समझेंगे किस तरीके से, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड द वेपर्स इनटू सॉलिड टू कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इन्वेंटिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड ए सब्लिमेशन। यानी कि जिसमें डायरेक्टली हम डायरेक्टली सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं वेपर में, बीच की स्टेट यानी लिक्विड वाली स्टेट यहाँ पर नहीं होती है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। उसका एक एग्जांपल आप कपूर ले सकते हैं। कपूर को अगर आप हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, यानी कि उसका लिक्विड स्टेट नहीं होती। अब हमारा सेकंड पॉइंट चलता है क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर से वी कंप्रेस द गैस इन द ए सिलेंडर, यानी कि हम जब सिलेंडर में क्या करते हैं, कंप्रेस करके ही तो भरते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल हम आपको दिखाएंगे। तो वो ये देखिए, ये हमारा पिस्टन, ये सिलेंडर आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये इन्होंने क्या कर रखा है, फोर्सफुली इसको जब हम यहाँ पे ये इसको दबाएंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, और पास, यानी दिख रहा है ये बिल्कुल आपस में इसके पास हो गए हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो प्रेशर जो है वो इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस टू फिलिंग गैस द लिक्विड ऑन द लोअरिंग टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर जब हम उसको प्रेशराइज करते हैं, जब उसको हम दबाते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अपने आसपास आ जाते हैं, यानी और पास आ जाते हैं। बाय अप्लाइंग द हाई प्रेशर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी ब्रॉड क्लोज टुगेदर। उसके बाद ऐसे नीचे आ रहा है सॉलिड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चेंज होती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड व्हेन प्रेशर टू रिड्यूस इनटू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सेम यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे भाई। तो ड्यूज स्टेट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस आर डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि ये टेम्परेचर और प्रेशर से डिफर, यानी कि उनका अलग अलग डिटरमाइन होता है, अलग अलग। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है क्या, कि सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो किस में आता है, लिक्विड में। लिक्विड को करते हैं वेपराइज तो किस में आता है, गैस में। फिर उल्टा करें तो इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इसको फ्रीज करते हैं। जो सब्लिमेशन है वो डायरेक्टली क्या करता है, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करता है। बात समझें। फिर यहाँ पे वेपराइजेशन आ गया। ठीक है, तो ये फिनोमेना है जो हमारे चेंज को करता है। इसकी एक बात समझ लीजिए कि अगर हमारा जो एक टेम्परेचर होता है जिस पे वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में,
ठीक है। अगर बिना उस टेम्परेचर तक पहुँचे, उससे पहले ही अगर कोई वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आई? ऐसा कब होता है? ऐसा हाई प्रेशर की वजह से हो सकता है, और उसके टेम्परेचर में यहाँ लिख रहा है द सरफेस फिनोमेना इज लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही अगर कोई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको वेपराइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, एक्सपोज सरफेस, इंक्रीज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यानी जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एयर में जो है वो बहुत सारी ह्यूमिडिटी होती है, इसकी वजह से वो थोड़ा कम हो जाता है। इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपराइजेशन बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया होगा तो वो भी वेपराइजेशन बढ़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कूलिंग की फंडा क्या है कि अगर आपने कभी गर्मियों में फर्श पे पानी डाला हो और आपको लगता हो कि वहाँ पे कूलिंग आती है, वो इसीलिए आती है कि जब आप उस पर डालते हो क्या वाटर, तो वो क्या करता है, वो जिस जगह पे आप उसे डालते हो उस जगह से वो हीट को कंज्यूम करके वेपर में कन्वर्ट कर देता है, और जब वेपर में वहाँ से हीट निकल जाएगी तो वहाँ पे क्या महसूस होगा आपको? कूलिंग महसूस होगा। तो यहाँ पे भी इसीलिए हमें जो कॉटन के कपड़े हैं वो हमें बहुत रिलैक्स करते हैं गर्मियों में, क्योंकि जब उनमें क्या स्वीट यानी कि जो हमारा पसीना होता है वो आ जाता है, तो वो क्या करता है, हमारी गर्म जगह से जहाँ पे हमें पसीना लगता है वो क्या करता है, उसको हीट करके वेपर में कन्वर्ट कर देता है, और वहाँ पे क्या फैल जाती है? एक ठंडक। और तब तक आप याद रखिए कि मेरा नाम है प्रीत कुमार चपराना, और ध्यान से पढ़ते रहिए भाई, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक छूट गए हैं तो वो आप थोड़ा सा कवर कर लें, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है। आई थिंक आप इन सबको नोट कर लेंगे अच्छे से, और अब हम अगला चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, ठीक है। ओके।